प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोग, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम और एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का एक विशेष भाग है। जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसे फॉलो करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को अपने चेलों को और लोगों को दी। आज बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन शिक्षाओं को कहीं ना कहीं वो दूर हैं, इन शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर पाते। जबकि यीशु जी की यह इच्छा है, यीशु चाहते हैं कि आप और मैं, जो हम मसीह में हैं, इन शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग विश्वास में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक चीज की कमी देखने को मिलती है, वो है आनंद की कमी। आनंद की कमी। कई बार आप चर्च में भी लोगों को बैठे हुए देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कोई आनंद नहीं रहता, उनके चेहरे पे कोई खुशी दिखाई नहीं देती, मानो वो आनंद या फिर वो खुशी गायब सी हो गई है। उनके जीवनों में कुछ समस्याएं हो, कुछ दुख परेशानियां हो, इसलिए वो दुखी हैं, इसलिए वो निराश हैं, या फिर उनके चेहरे पे मायूसी है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें ये विशेष बात के विषय में समझाता है। यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो इस बात का होना आपके जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह प्रभु एक विशेष शिक्षा है। हम लोग पढ़ेंगे संत मती का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 11 और 12 पद। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। 12 पद। खुश हो, आनंद बनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे कारण तुम्हारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, विरोध आए, ऐसे समय तुम आनंदित होना। ऐसे समय में तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा हुआ है, एक बड़ा इनाम परमेश्वर ने रखा है। लेकिन आज देखा जाता है प्रभु के नाम के कारण भी विरोध है। हम जानते हैं इस बात को, अनेक प्रकार की समस्याएं लोगों के जीवनों में है। उन सब के चलते के लोगों का वो आनंद मानो खो गया है, मानो वो जीवनों से गायब हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि किसी भी समस्या में तुम क्या ना हो, चाहे विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर पारिवारिक समस्या में हो, या फिर कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, ऐसे समय में आनंदित होना, मगन होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जब कोई संघर्ष कर रहा है, समस्या में है, आनंदित नहीं रह सकता। ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही करने के लिए कह रहा है कि जब तुम विरोध का सामना करो, जब तुम्हारे झूठ बोल बोल कर तुम्हारा कोई विरोध करे, विरोध में खड़े हो जाए, तब भी तुम आनंदित होना। अब ये आनंद कहाँ से हमारे अंदर आएगा? परमेश्वर का वचन इस आनंद को, आनंद के लिए आज्ञा भी हमें देता है। यदि आप मेरे साथ में एक और वचन निकालेंगे तो हम उसे भी पढ़ लेंगे। याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार के अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो या फिर संघर्ष से होकर गुजरो, तो लिखा है, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। ये पूरी परीक्षाओं में जिनमें तुम आज हो, उनको आनंद की बात समझो। यदि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आज आपके जीवन में विरोध है, आपके घर वाले मसीह के नाम के कारण आपको सता रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपका बदनाम कर रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तुम आनंदित होना। या फिर आप दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऐसे समय में भी प्रभु कहता है कि आनंदित रहो। पौलुस कहते हैं कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो।
मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों ये सब आनंद की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु की इच्छा है हम इस दुनिया में चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा आनंद हमारे साथ में रहे। वो आनंद को हम खोए नहीं। हम आनंदित हैं। हो सकता है परेशानी हो सकता है दुख में हो सकता है विरोध हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम आनंदित रहें। हर एक परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें। हालांकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जब तक आप खुद पर निर्भर हैं। तब तक मुश्किल है जब आप खुद पर उन समस्याओं को निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आपके जीवन के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आनंदित रहना। क्योंकि 24 घंटे तो आपके जीवन में वो परेशानी, वो समस्याएं हैं। आपका फोकस, अपना ध्यान 24 घंटे उन्हीं की तरफ है। वो आनंदित रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इसके बावजूद हमें आनंदित रहना है। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे और मेरे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता किताब उसका 16 अध्याय 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख श्रद्धा बना रहता है। लिखा है तेरे निकट, परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं, परेशानी है, विरोध है, लेकिन यदि आप प्रभु की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो वो आनंद आपको प्रभु की ओर से मिलेगा। लिखा है तेरे निकटता में, तेरी करीबी में आनंद की भरपूरी है। मैं झूठे आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप परेशानी में हैं, आप झूठ झूठ आनंदित होने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनल आनंद की बात कर रहा हूँ, उस इंटरनल जॉय की बात कर रहा हूँ। जो वो इंटरनल जॉय इस विपरीत परिस्थिति में कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे निकटता में, परमेश्वर की निकटता में जब आप समय व्यतीत करेंगे, वो जॉय, वो आनंद जो परमेश्वर देता है, वो शांति जो परमेश्वर देता है, वो आपको देगा और आप विपरीत समय भी आनंदित रहेंगे। क्योंकि तब आपको पता होगा कि मेरे लिए हर बात में भलाई उत्पन्न होगी। तब आपको पता होगा कि मेरे परमेश्वर मुझे हर समस्या से बाहर निकालने में सामर्थ्य है। तब आपको पता होगा मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। तब आपको पता होगा मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है। आप उसकी निकटता में जब रहेंगे तो आपको जीवन में आनंद की भरपूरी होगी। आप 24 घंटे आनंदित रहेंगे, चाहे कुछ भी जीवन में क्यों ना हो रहा हो, चाहे परिस्थिति विपरीत विपरीत ही क्यों नहीं हो, चाहे आप दुख में है, परेशानी में, बीमारी में, लेकिन यदि आप प्रभु की निकटता में अपने समय को व्यतीत करते हैं तो आपके अंदर वो आनंद उमड़ने लगेगा, प्रभु का आनंद उमड़ने लगेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आनंदित रहो। जब लोग झूठ बोल बोल कर पकड़वाएंगे, जब लोग तुम्हारा विरोध करें, जब वो तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करें, जब तुम परेशानी से होकर गुजरो, जब तुम दुख से होकर गुजरो, जब तुम परीक्षाओं से होकर गुजरो, ऐसे समय में आनंदित रहना। पौलुस कहता है कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। और कैसे ये हो सकता है? जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे, जब आप प्रभु की करीबी में रहेंगे, जब आप उस आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे। वो आनंद जो प्रभु से आपको प्राप्त होगा, जो प्रभु से आपको मिलेगा। आप जानते हैं इजरायलियों को जो परमेश्वर के मार्ग में मन्ना दिया, मन्ना कहाँ से आया था? स्वर्ग से आया था। उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मन्ना स्वर्ग से आया उनके लिए, यानी कि प्रभु की ओर से उन्हें मिला। इसी प्रकार से आनंद की पूरी प्रभु की ओर से आपको मिलेगी। इस निराशा में भी, इस दुख में भी, इस स्ट्रगल में भी, इस विपरीत समय में भी आप आनंदित रहेंगे। और आनंदित रहने सबसे बड़ी औषधि है। बीमारी को ठीक होने की एक औषधि आनंदित रहना भी है। तो यदि आप अपने जीवन में आनंदित रहना सीखते हैं, जबरदस्ती का आनंद रहने की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जब आप प्रभु के करीबी में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो आपको आनंद मिल जाएगा। आप उसे खुद जनरेट नहीं कर रहे अपने जीवन से या फिर अपने अंदर से, बल्कि परमेश्वर आपको वो आनंद से भर रहा है। जब आप आनंद से भरेंगे, मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, आशीषित रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु की इच्छा बाइबल में सिखा रही है कि प्रभु यीशु की आज्ञा दी है कि हम लोग आनंदित रहें, चाहे विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम आनंदित रहें। कैसे आनंदित रह पाएंगे? जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे। जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे तो प्रभु आपको आनंद से आपको भरता चला जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।